मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं बैलेंस शीट। जैसा कि हमने कहा था, सबसे पहले हमने की थी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं। और अब हमारा नंबर आता है किसका, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, हम बनाते हैं इसका फॉर्मेट और आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो होता है वो लायबिलिटीज़ का कॉलम होता है और राइट साइड में जो होता है वो एसेट का कॉलम होता है। यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं और यहाँ पे हमारे पास फिर से अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट लिखते हैं तो बैलेंस शीट लिखने के साथ साथ ऊपर जो हेडिंग होती है उसमें हम लिखते हैं एज ऑन, जिस भी ईयर में ये बंद होगा। जैसे कि अभी हम एज्यूम कर लेते हैं 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च 2020 को क्लोज़ करना है, तो ये हमने डेट डाल दी। वो डेट आपकी 31 मार्च भी हो सकती है और 31 दिसंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ को पुट करना होता है, कौन कौन सी चीज़ों को। जैसा कि आपको पता है लायबिलिटीज़ होती हैं। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास कैपिटल को शो किया जाता है। उसके बाद हम इसमें प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट को। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देते हैं अगर नेट लॉस है तो। और उसके बाद हम इसमें माइनस करते हैं ड्राइंग को, चाहे फिर वो पर्सनल ड्राइंग हो या फिर किसी कैश की ड्राइंग हो या गुड्स की ड्राइंग हो। ठीक है, उसके बाद जो टोटलिंग होकर अमाउंट आती है उसे हम बाहर शो करते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास लायबिलिटीज़ में और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो आती हैं, क्रेडिटर्स हो गए, उसे शो किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल उसे दिखाएंगे, लोन को दिखाएंगे। ठीक है, और रिजर्व्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसी तरफ आएंगे आपके। ठीक है, तो इन सभी को हम लायबिलिटीज़ में शो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी लायबिलिटीज़ आपके नाम में हो सकती हैं, जैसे कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो यहाँ आ जाएगा। और अगर कोई एडवांस इनकम है, ठीक है, तो उसे भी हम किस में दिखाएंगे, लायबिलिटीज़ में ही शो करेंगे जाके। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमारे पास इतने नाम आ चुके हैं। इसके अलावा और भी लायबिलिटीज़ आएंगी जो मेन थी, मैंने आपको समझा दी हैं इसके अंदर से, जो आपके लेवल पे ज़्यादातर यूज़ होती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी लायबिलिटीज़ जो होती है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक कि हम इसमें डिबेंचर्स को भी दिखा सकते हैं, बिकॉज ये भी क्या होता है, आपका लोन ही होता है लॉन्ग टर्म का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो फिक्स्ड एसेट होती हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग हो गई आपके पास, फिर लैंड हो गई, मशीनरीज हो गई, ठीक है, फर्नीचर हो गया और पिक्चर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फर्नीचर एंड पिक्चर्स। उसके बाद आपके पास डेटर्स आते हैं। उसके बाद आपके पास बिल रिसीवेबल होता है। उसके बाद हम जानेंगे बिल रिसीवेबल के बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है। उसके बाद आपके पास आता है आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसा कि हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लायबिलिटी में दिखाया है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी एसेट्स होती है। और यहाँ पे हमारे पास एडवांस एक्सपेंस, ये हमारे पास हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैश आता है और बैंक आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे आइटम्स आती हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता चला जाएगा। मैंने इसके अंदर सिर्फ बेसिक नाम लिए हुए हैं। इसमें एक नाम और ऐड कर देते हैं लायबिलिटीज़ में, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और स्टूडेंट, बैलेंस शीट जो होती है आपकी, वो हमेशा लायबिलिटीज़ और एसेट्स का टोटल जो होता है हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा इक्वल ही आएंगी। और अगर इक्वल नहीं आ रही हैं दोनों, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, दैट मीन्स आपने कहीं पे गलती कर दी है, या फिर आपने कोई रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है इसके अंदर, जिसकी वजह से आपका टैली नहीं करेगा ये। बैलेंस शीट से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि हमारे पास कितना लोन है, कितना कैपिटल है, कितनी एसेट्स हैं, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है,
यहाँ पे हम एक नाम और ऐड कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, जिसका इसको भी हम एसेट ही मानते हैं, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने सीखी इसके अंदर से। होप सो आप लोग इसको भी रिमाइंड करेंगे अच्छे से और समझेंगे इसको एक बार। ठीक है, थैंक यू।